नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पिछले वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आज के इस वीडियो में जेएनयू पीजी से रिलेटेड जो भी आपका फॉर्म आया हुआ है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप भरने वाले हैं। एक एक चीज को बहुत बारीकी से मैं समझाने वाला हूं, क्योंकि पिछले 3 सालों से लगातार आप सभी लोगों के साथ जुड़ते हुए इस फॉर्म को भरता आया हूं। और कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो को देखते नहीं और बाद में कॉल करते हैं कि सर ये समस्या हो गई है। तो भाई ऐसा ना करना, एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखना और सावधानी से समझते हुए अपने फॉर्म को आप फिल करिएगा, वरना जब गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर जो है वो परेशानी खड़ी हो जाती है। भाई कमेंट करके अपनी समस्याओं को भी आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनको सुलझाने की। सबसे पहली चीज हम लोग चलते हैं जेएनयू के पोर्टल पे, जो कि है jnu.jnu.ac.in। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे। यहां पे जाने के बाद आपको सबसे पहले यहां का बुलेटिन और सारी चीजें आपको एक बार पढ़ लेनी है। मैं आपके सामने शेड्यूल एक बार बता देता हूं क्या है शेड्यूल, उसके बाद हम लोग फॉर्म को भी भरना शुरू करेंगे, जल्द ही भरना शुरू करेंगे। देखो यहां पे आपके सामने क्या है, 23 मई से ये शुरुआत हुआ है, 16 जून तक आपके पास फॉर्म का जो है वो डेट है। 17 से 18 जून को आप करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म में जो भी गलतियां हुई है वो 17 से 18 जून को आपको मौका मिलने वाला है। 27 जून को आपके सामने फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी और उसके आगे की प्रक्रिया तो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया फॉर्म से रिलेटेड। दूसरी चीज है कि हमारे पास पैसे कितने लगने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे आपके पास जो 300 रुपीज है वो आपको देना पड़ेगा, जो हमारा लगने वाला, ठीक है। अब कैसे हम भरेंगे, यहां पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखो यहां पे आपको क्लिक करना है एमए एमएससी एमसीए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। ये जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पता चलेगा कि यहां पे टोटल 4 स्टेप है जो आपको फिल करना है। सबसे पहली चीज है पर्सनल डिटेल, दूसरा है क्वालिफिकेशन डिटेल, तीसरा है डॉक्यूमेंट अपलोड और चौथा है हमारा पेमेंट, ठीक है। ये हम काम अगर कर लेते हैं तो हमारा आराम से ये फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आते ही यहां पे आपको दिख जाएगा कि जो जनरल कैटेगरी है उन बच्चों को कितना देना है। भाई उन बच्चों को देना है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 300 रुपीज, एससी एसटी के लिए 150 और साथ ही साथ फॉरेन नेशनल के लिए 3400 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे क्या करना है सर, तो आगे आपको यहां पे आई हैव डाउनलोडेड एक बार डाउनलोड करके पढ़ भी लेना, ठीक है, ई प्रॉस्पेक्टस, और उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड आप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद का जो भी प्रक्रिया है, हमने फॉर्म को पूरा फिल कर लिया था और उसके बाद हमने पीपीटी बना करके आपके सामने लेकर के आए हैं। सेम चीज वही चीज आपको यहां पे दिख जाएगी। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, काम आपका आगे बढ़ेगा। यहां पे आपको पेमेंट जो है वो दिख जाएगा। अब यहां पे आते हैं, हम अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और उसके साथ साथ डीओबी डालेंगे। डीओबी को कैसे डालना है देख लेना, यहां पे जो भी आपका डेट है उसको आप सबसे पहले डालेंगे, ठीक है। डेट जो है वो पहले, उसके बाद मंथ, जो कि दोनों आपको डालना है 0 और 8, और साथ ही साथ पूरा ईयर आप डाल देंगे। अपना जो भी यहाँ कैप्चा दिया हुआ है उसको फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे, आपका काम आगे बढ़ जाएगा। यहां पे अब हमारा पर्सनल डिटेल वाली बारी आती है। हमें जो भी चीजें अपना डेटा है वो यहां फिल करना है। आपका कैंडिडेट नेम पहले से भरा आएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ भरा हुआ आएगा। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको डालना है, आप आधार कार्ड देना चाहते हैं, वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड, जो भी डालना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट के, अगर आधार कार्ड चूज करते हैं तो लास्ट के 4 नंबर आपको यहां पे देना होता है। अपना जेंडर जो है वो पहले से सेलेक्टेड रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आपको यहाँ ईमेल आईडी अपना दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, साथ ही साथ ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर और एक लैंडलाइन नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एड्रेस डिटेल वाली बात है, तो एड्रेस यहाँ डालेंगे, साथ ही साथ लोकेलिटी आपकी क्या है, आसपास का जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं, अपना सिटी, टाउन या विलेज का नाम डालेंगे, कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और पिन कोड। अगर ये आपका परमानेंट एड्रेस ही प्रेजेंट एड्रेस है तो यहाँ टिक करेंगे, सारी चीजें फिल हो जाएंगी। अगर प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पे फिर से आपको फिल करना होगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं, आगे क्या चीजें हैं, तो पासवर्ड हमें जनरेट करना है। भाई पासवर्ड जो है वो आपको जनरेट कर लेना है। यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड जनरेट करेंगे उसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिक चीजें भी आप रखेंगे। 1 2 3 4 जो भी नंबर है आप डालेंगे, उसको आप कंफर्म करेंगे दोबारा डाल करके। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप जो भी एक क्वेश्चन है, मान लो कि आप कहाँ पे रेयरली विजिट करते हैं, कौन सा आपका फर्स्ट स्कूल है, आपके पेट का नाम क्या है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं और आप उसका आंसर दे करके यहाँ पे, ताकि कभी भी अगर पासवर्ड भूलते हो तो आपको यहाँ पे पूछ करके इस चीज को वेरीफाई किया जा सके। सिक्योरिटी पिन आप डालेंगे, सबमिट करेंगे, काम आपका आगे बढ़ जाएगा।
यहां से अब जो है वो हमें जो भी आपका डेटा है उसको कंफर्म करने के लिए बोलता है कि अगर आप कंफर्म करते हैं तो फिर आगे जो है वो आप प्रोसीड कर जाएंगे, आपको कंफर्म पे दबाना है और फिर आपका काम आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारा व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अपलोड इमेज करना है और पे रजिस्ट्रेशन, पे एग्जामिनेशन फी, ये काम करना है। ठीक है, अच्छा, इन सब चीजों को करेंगे उससे पहले हमें अपना वेरीफाई मोबाइल नंबर करना पड़ेगा और ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप इतना काम करते हैं वैसे ही आपके फोन पे एक ओटीपी जाती है 6 से 8 नंबर की, 6 नंबर की, शायद टोटल 6 नंबर, 6 डिजिट्स है उसमें, वो ओटीपी आप यहां पुट करेंगे और ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी जाएगी, आप उसको भी पुट करेंगे और वेरीफाई मोबाइल नंबर, वेरीफाई ईमेल आईडी कर लेंगे। इतना करते ही आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म वाली चीज है वो दे देगा यहां की कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करेंगे और यहां पे आपके सामने जो भी डिटेल्स पहले थी उसी में कुछ इंक्रीज करके आपके सामने डेटा आ जाएगा, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें फिल रहेंगी। गार्जियन का नाम आप भर सकते हैं, आपके मतलब मान लो कि किसके संरक्षण में हो, पिताजी हैं, माताजी हैं, कोई दूसरे लोग हैं, आप उनको फिल कर देना। नेशनैलिटी इंडियन डाल देना। स्टेट आपका डोमिसाइल का मतलब होता है परमानेंट एड्रेस वाला स्टेट कौन सा है। कैटेगरी देखो यहां पे मेरी थोड़ा सा यहां मतलब जिस बच्चे का मैं भर रहा था उसका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उसने दिया हुआ है, लेकिन ये कैटेगरी जो है वो जनरल बन के आ रहा है, तो थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन है कि शायद यहां जो पोर्टल है उसमें ग्लिच आया हुआ है। ये आपको मौका मिलेगा, ठीक है, बाद में मौका मिलेगा, यहां चेंज करने का ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप अभी 27 मई से पहले फॉर्म भर रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, 27 ऑफ मई के बाद ही फॉर्म को भरना, क्योंकि उसके बाद भी आपके पास अच्छा खासा टाइम रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि ग्लिचेस भाई रहती हैं, देखो कोई भी पोर्टल बनेगा उसमें कुछ कुछ समस्याएं रहेंगी जिसको बच्चे क्लेम करेंगे, तब जाकर के वो सुधारा जाता है। आर यू पीडब्ल्यूडी, यानी कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस करेंगे, वरना नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप डायबिटिक है, शुगर के पेशेंट है तो यस करेंगे, वरना नो। डिफेंस पर्सनल है तो आप यस करेंगे, वरना नो करेंगे। कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस, वरना नो। किस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, रूरल है या अर्बन है, आप गांव ग्रामीण क्षेत्र से हैं या अर्बन क्षेत्र से हैं, मतलब शहरी क्षेत्र से हैं। इनकम ग्रुप यहां पे देखो पर मंथ बोल रहा है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखना कि अगर आपका 2 लाख है तो 12 से आप डिवाइड कर लेना और उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो क्राइटेरिया आ रहा होगा उसको आपको फिल करना है। ठीक है, तो 1 लाख से कम वाला है अगर, तो आप 6,000 से 12,000 वाला क्राइटेरिया चूज कर सकते हो। अगर 2 लाख से ज्यादा, सॉरी 1 लाख से ज्यादा वाला है तो 12,000 के ऊपर वाला जो क्राइटेरिया है आप चूज करेंगे। क्या आप बीपीएल से बिलोंग करते हो, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से हो, तो यस करना, वरना नो करना। क्या आप डेप्रिवेशन पॉइंट लेना चाहते हैं क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट के, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, इसको ध्यान में रख लेना। आपका चाहे यस हो रहा हो, यानी कि आप क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से आते हो या नहीं आते हो, आपको यहां पे यस ही भरना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ ही साथ यहां परस्यूड स्कूलिंग इन, आपका जो स्कूल, आपने जो स्कूलिंग की है, आपने 1 से 10 तक जो पढ़ा है वो क्या था, मतलब सरकारी था, प्राइवेट था, वो चीज यहां पे पूछा जा रहा है। अदर था, वो भी यहां ऑप्शन में है, आप यहां चूज कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे आ जाते हैं। अब हमारे पास आता है एकेडमिक, सॉरी यहां पे अप्लाइंग फॉर, किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो चीज यहां पे मांगा जा रहा है। देखो भाई एमए, एमएससी, एमसीए ये बनकर के आ जाएगा पहले से। अब फर्स्ट फील्ड ऑफ स्टडी आप क्या चूज करना चाहते हो। ठीक है, कि आपने जो भी एग्जाम दिया, अब यहां इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि इन लोगों के पास शायद इन लोगों ने उतना अच्छा डेटा लिया नहीं है सीयूईटी से, क्योंकि बाकी सारे अगर डीयू की बात करें, बीएचयू की बात करें, एचसीयू की बात करें, सबका फॉर्म हमने भरा बहुत अच्छे तरीके से और काफी बच्चों ने प्यार भी दिया उस चीज को, है ना। तो वहां पे आपको यहां दिख जाता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो, लेकिन जेएनयू में आपको टोटल सब्जेक्ट आ जाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट वहां पे चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको उनमें से एक चूज कर लेना है जिसके लिए आपने एग्जाम दिया होगा। तो मान लो यहां मॉडर्न हिस्ट्री है तो हमने चूज कर लिया, लेकिन अगर मॉडर्न हिस्ट्री चूज करते हो तो ये आपको यहां पे मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री चूज करने को नहीं दिया जाता है। वहीं पॉलिटिकल साइंस में आप जो भी चाहो आप चूज कर सकते हो, जिस तरह का आपने एग्जाम दिया होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पे आप जो है वो फिल कर सकते हैं। हिस्ट्री में जो है वो ये प्रक्रिया है, ये चीज हमने आपको बता दिया। चलो आगे आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमने यहां पूछ रहा है कि सीयूईटी पीजी का स्कोर क्या था, तो यहां ध्यान रखना कि अगर आपने 2 पेपर दिया है, 2 आपने फील्ड ऑफ स्टडी चूज की है, तो दोनों के लिए अलग अलग आपको यहां फिल करना पड़ेगा जो भी आपका सीयूईटी का स्कोर रहा है।
वो आप यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वालिफाइंग। अब देखो यहां पे एकेडमिक डिटेल मांगा जा रहा है, यानी कि दूसरे स्टेप पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, चलो इसको भरते हैं। तो यहां मैट्रिक और 10th का डिटेल है। सबसे पहले आपका क्वालिफाइंग एग्जाम का नेम क्या है, तो 10th हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पास स्टेटस तो पास करेंगे, यहां पे अपने बोर्ड का नाम चूज कर लेना देख करके उसमें। ठीक है, साथ ही साथ स्कूल का नाम क्या था आप यहां पे पुट कर देंगे। लर्निंग मोड का मतलब है कि आप मतलब डिस्टेंस से पढ़े हो या रेगुलर पढ़े हो तो रेगुलर कर लेना। साथ ही साथ इंडिया से हो या फॉरेन से हो वो भी आप भरेंगे। कौन सा स्टेट में आपने पास किया है वो डालना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो भी आपको यहां डालना है। ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, कितने साल का कोर्स था, तो ऑब्वियसली 10th जो है वो 1 ईयर का होता है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ डिसिप्लिन ये देख लेना है, यहां पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और एसएसटी, ये डैश डैश लगा करके आपको फिल करना है। सारा सब्जेक्ट का फुल नेम और डैश डैश लगा करके आप यहां फिल करेंगे। अपना रोल नंबर, अपने जो 10th का मार्कशीट है उसको देख करके फिल कर लीजिएगा। रिजल्ट मोड बोल रहा है कि मार्क्स मिल रहे थे या सीजीपीए मिल रहा था, वो जो भी मिल रहा हो आप यहां पे सेलेक्ट करेंगे। कितने मार्क्स या सीजीपीए था वो आप यहां पे फिल करेंगे, और फुल मार्क्स या ग्रेड पॉइंट आपका टोटल कितना था, तो 10 ग्रेड पॉइंट होते हैं। और उसमें ऑप्शन भी आ जा रहा है, अगर आप ग्रेड चूज करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा कि ग्रेड 10 है, 9.5 है, इस तरह का आपका आ जाएगा, वो भी आप यहां चूज कर लेंगे। साथ ही साथ उसको परसेंटेज में कन्वर्ट जो है वो आप यहां कर लेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका मार्क्स वाला तो सिंपल होता है, अगर आप सीजीपीए में है तो 9.5 या 10 से कई बार मल्टीप्लीकेशन होता है। आगे आ जाते हैं, यहां क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th के लिए सेम वही प्रक्रिया आपको फिर से दोहरा लेनी है। यहां पे कोई भी चीज गलत नहीं है। डिसिप्लिन में आप साइंस विद मैथ्स भी डाल सकते हो, या फिर आप टोटल सब्जेक्ट के पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, या अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हो, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जो भी आपका रहा हो वो आप यहां पूरा पूरा डाल देंगे। अपना रोल नंबर डालेंगे, अपना रिजल्ट का मोड जो भी था, मार्क्स या सीजीपीए, आप यहां ऑब्टेन्ड, यहां पे जो टोटल मार्क्स थे और टोटल परसेंटेज आप यहां पे पुट कर देंगे। ग्रेजुएशन में देखो, ग्रेजुएशन में आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का जो नेम है वो आप डालेंगे, बीए है, बीएससी है, जो भी है वो डालेंगे आप। पास स्टेटस में अगर आप अवेटेड डालेंगे तो आपको कुछ भी यहां डिटेल बहुत ज्यादा नहीं मांगा जाएगा, लेकिन अगर आप पास डालते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। साथ ही साथ यहां पे देखो, अगर कोई बच्चा है, मान लो कि अगर नहीं पता है कि वहां पे क्या डालना है, तो देखो ये बीएचयू का बच्चा जो मेन कैंपस से पढ़ा है, तो यहां मेन कैंपस बीएचयू हमने फिल कर दिया है। ठीक है, लर्निंग मोड क्या था, अगर आप इग्नू से हैं तो यहां डिस्टेंस करेंगे, वरना फिर रेगुलर डाल करके आगे बढ़ेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम इंडिया, उसका स्टेट कौन सा था, कहां से आपने पास किया है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो बीएचयू का बच्चा है तो वाराणसी डाल दिया हमने। ईयर ऑफ पासिंग 2024, और ड्यूरेशन कितना था, तो ऑब्वियसली ये 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होंगे उसको आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी, साथ ही साथ हिंदी, इंग्लिश, अगर कोई एंसिलरी सब्जेक्ट है, जो भी लैंग्वेज है, वो भी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रोल नंबर आप यहाँ डाल देना। रोल नंबर में देखो 2 चीजें हैं, या तो आपका जो एग्जामिनेशन रोल नंबर होता है वो भी आप डाल सकते हो, जो कि चेंज होता है बार बार, तो उसमें थोड़ी सी समस्या होती है। तो यहां मैं सजेस्ट करूंगा इनरोलमेंट नंबर जो होता है ना, वो आपका जो है वो अच्छा होता है। ठीक है, वो ज्यादा वैलिड होता है, क्योंकि हर टाइम वही काम करता है। तो यहां आप इनरोलमेंट नंबर डाल देना, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, आगे आते हैं, सीजीपीए आप यहां फिल करेंगे, जो भी आपका ऑब्टेन्ड सीजीपीए है वो डालेंगे, टोटल मैक्सिमम मार्क्स या ग्रेड पॉइंट आप डालेंगे। साथ ही साथ उसको परसेंटेज में बदलने का तरीका वही 9.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो, मान लो कि अगर आपने एक जगह एमए कर लिया है, या बीएड कर लिया है, या एलएलबी कर लिया है, अगर एक्स्ट्रा कुछ किया है तो वो आप इफ एनी वाले में, अदर क्वालिफिकेशन में भी यहां पे फिल कर लेंगे। अब आते हैं यहाँ पे जेएनयू ग्रुप डिटेल के बारे में मांगा जा रहा है। देखो भाई, क्या आप ग्रुप बी और ग्रुप सी या ग्रुप डी एम्प्लॉई हैं जेएनयू के, तो अगर यस है तो यस करना, वरना नो कर लेना। अब यहाँ पे देखो, विजिबल मार्क ऑन बॉडी, कोई भी ऐसा जो चीज जो फोटो में दिख रहा हो, ये अगर आप डालेंगे तो ज्यादा बेटर है, बाकी हाथ वाथ का भी डाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि चेहरे पे कोई मोल है या किसी भी प्रकार का कट है, तो वो उसका साइन आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आप क्या जेएनयू के स्टूडेंट हो तो यस करना, तो अगर हैं तो यस, वरना नो। क्या आप अभी जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ यस, वरना नो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। एम्प्लॉयज डिटेल, क्या आप प्रेजेंटली कोई एम्प्लॉयड हैं, यानी कहीं पे आप काम कर रहे हैं, अगर हैं तो यस, वरना नो। साथ ही साथ अब डिटेल ऑफ पेरेंट्स मांगा जा रहा है, जैसे फादर का ग्रेजुएशन, मतलब फादर का क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, फादर का जो है एनुअल इनकम क्या है, मदर का जो है वो क्वालिफिकेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, और मदर का एनुअल इनकम क्या है, वो चीजें आप यहाँ पे पुट कर देंगे। सारी चीजें को, चेकलिस्ट को वेरीफाई कर लेना एक बार फिर से अच्छे से। और आई डिक्लेयर, मैंने कोई भी चीज यहाँ गलत नहीं दी है, सारी चीजें ठीक है।
कोई भी अगर गलती होती है तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं, ये सारी चीजें पे आप टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे, काम आपका आगे बढ़ जाएगा। कंफर्म एंड सबमिट आपको करना पड़ेगा। ये चीज करने से पहले एक बार फिर से मैं सजेस्ट कर रहा हूं, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना सारा डेटा, क्योंकि कई बार दिक्कत आ जाती है। अब यहां पे हम डॉक्यूमेंट अपलोड पे आ गए भाई, दो चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहां पे देखो डॉक्यूमेंट अपलोड में हमारे पास क्या है, ये जो फाइल होना चाहिए वो जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। साथ ही साथ ये फोटोग्राफ साइज जो है वो 10 KB से लेकर 200 KB तक का होना चाहिए। जो भी डायमेंशन है वो 3.5 और 4.5 होना चाहिए। सिग्नेचर का जो साइज रहेगा वो 4 KB से लेकर के 330 KB तक का ये होना चाहिए, और डायमेंशन भी यहां लिखा हुआ है। हालांकि डायमेंशन ये मांग नहीं रहा है, कोई भी अपलोड हो सकता है, वहां दिक्कत नहीं आएगी। चूज फाइल करेंगे, वो फोटो डालेंगे, 10 KB से 200 KB का अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो आराम से ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। आगे आते हैं, अब यहां पे हमारा आ गया है क्या, पेमेंट वाली चीज आ गई है। पेमेंट देखो यहाँ पे जनरल कैटेगरी आ रहा था, इसलिए यहाँ पे 300 रुपीज पेमेंट मांगा जा रहा है। प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, आपका यहाँ पे फिर से पूछेगा, पे नाउ करेंगे। पे नाउ करते ही आपके सामने एसबीआई का जो है वो डेटा आ जाएगा। एसबीआई में आप यहाँ पे यूपीआई से या फिर किसी भी प्रकार से, मान लो कि एसबीआई नेट बैंकिंग का यूज करना चाहते हैं, या फिर आप कैश और चेक से करना चाहते हैं, जिस भी प्रकार से करना चाहते हैं आप उस प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे, आपका जो पेज है वो इस तरह का दिखने लगेगा। आप जैसे ही पे करेंगे, वहां यहां पे आपका कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, और उस कंफर्मेशन पेज को आप डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, क्योंकि आगे चल के जब भी वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो वहां भी आपको ये डेटा जो है वो मांगा जा रहा है, ठीक है। तो बस यही था भाई आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपका दोस्त या छोटे भाई या बड़े बहन, ठीक है, जो भी हो, अगर वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं अगले साल के लिए, तो हमारा नंबर है 8604880307, या फिर आप अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत भी हो रहा है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं बसंत लेता हूं अलविदा। अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।